नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज हम लोग फिर नारद भक्ति सूत्र पे बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि प्रकरण चल रहा है भक्त की सिद्धि का, नारद जी इस प्रकरण में 74वें सूत्र से 84वें सूत्र तक बता रहे हैं कि व्यक्ति को अगर भक्ति सिद्ध हो जाए तो क्या करें कि वो सिद्धि असिद्ध में ना परिवर्तित हो। साथ ही ये प्रकरण इस बात को भी समझाता है कि अगर सिद्ध नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है और कैसे मिले। तो ये 9-10 सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। आप नारद भक्ति के सारे सूत्र मत पढ़िए, सिर्फ इन 10 सूत्रों को मनन करिए, चिंतन करिए, जीवन में उतारिए, देखिए भक्ति सिद्ध हो ही जाएगी, ये तय जानिए। भक्ति तो वैसे स्वयं सिद्धा है, ये प्रमाण ही है। भक्ति सिद्ध दिलाती है, इसके प्रमाण की कोई जरूरत ही नहीं है, पिछले सूत्रों में कहा ही है। और आप ये भी तय जानिए कि ये क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि भक्ति के मार्ग में जो भी गया है भगवान ने उसको तारा है। भक्ति वो किस रूप में करता है ये बात गौण है, ये महत्वपूर्ण है ही नहीं। केवट ने क्या भक्ति की थी, कौन सा उसने भजन किया था, कौन सा उसने कीर्तन किया था, कौन सा उसने माला जपी थी कि 108 मनकों की माला जपा हो उसने। बस भगवान आए और उनको बिना किसी अपेक्षा के नाव से अपनी नाव नदी पार करा दी, बस इतना ही तो किया था। तर गया, भाव था कि ये भगवान है और इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, तो निषाद राज को पार करा दिए। सबरी ने क्या किया था, उसने तो झूठे भेड़ी खिला दिए थे, भिलनी थी, अपड़ थी, वो कौन सा जानती थी। उसने कौन सा नारद भक्ति सूत्र पढ़ रखा था, उसने कौन सा गर्गाचार्य के सिद्धांत पढ़ रखे थे, उसने कौन व्यास मुनि की परिभाषा पढ़ रखी थी, उसने कौन सी रामचरितमानस पढ़ी रही होगी, रामचरित तो खैर मानस थी ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान भाव के भूखे हैं, बस भाव रखो तर जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति स्वयं सिद्धा है, प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, योग में भी आप जाओगे तो जन्मों लग जाएंगे, असफल होने के चांसेस हैं। अगर आपकी आत्म शक्ति कमजोर है, आपके जीवन में प्राणायाम, हठ, योग और जो है नियमित रूप से नहीं हो रहे हैं, तो आप हो सकता है योग में न सिद्ध हो पाओ। मगर भक्ति में एक उदाहरण दीजिए कि जिसने मन से भक्ति की और भगवान नहीं मिले। बस बात इतनी सी हम करना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग भक्त में सिद्ध नहीं हो रहे हैं। बाधा क्या है, उन्हीं की बात कर रहे हैं आज के सूत्रों में। आज हम लोग 2 सूत्र पे बात करेंगे। दोनों सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो भूमिका को लंबी ना बनाते हुए हम लोग सूत्र पे आते हैं और सूत्र पे ही बात करेंगे। 77वां सूत्र, 76 तक हम लोगों ने बात किया है। जिनको पिछले सूत्रों में कुछ समझना हो, जानना हो, स्मरण करना हो, तो वो रिफर कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल से और फेसबुक की सोशल साइट से भी। तो 77वां सूत्र कहता है, सुख दुखेच्छा लाभादित्य के काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्थ धर्मपि व्यर्थ न नेयम। सुख दुखेच्छा लाभादित्य के काले प्रतीक्षण माले क्षणार्धम अपि व्यर्थ न नेयम।
भौतिक सुख दुख इच्छा और मिथ्या लाभ का त्याग कर पाने के समय तक धैर्य पूर्वक सहते हुए व्यक्ति को आधा क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हम लोग भक्ति करना नहीं चाहते हैं, और अगर मन भी होता है उसको पोस्टपोन करते हैं, बहाने बनाते हैं, बहुत से बहाने, व्यर्थ के बहाने। अरे भाई मेरी लड़की की शादी हो जाए फिर हम पूजा पाठ करेंगे, तीर्थ करेंगे, भजन करेंगे, अभी तो हमारी उम्र नहीं है, अभी तो मेरे पास समय नहीं है। अरे अभी तो मेरे को बहुत बीमारी लगी हुई है, तबीयत खराब है, शुगर बढ़ा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, अब हम डॉक्टर पास जाएं कि हम भजन करें। बहाना। अरे भाई बड़ा जाड़ा है, अभी सवेरे उठ करके कौन नहाए धोए, और बिना नहाए धोए भगवान का भजन कौन करे। बहाना है। अभी ऑफिस जाना है, दुकान खोलना है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, भविष्य के लिए भी तो कुछ बचा के रखना है। अरे भगवान थोड़ी आएंगे हमको सहायता के लिए कि हमारा पेट भर देंगे, हमें कपड़ा दे देंगे, बच्चों को नौकरी दे देंगे। कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, कर्म कर लें फिर हम भगवान का भजन करेंगे। बहुत बहुत बहाने। और जब बुढ़ापा आ जाता है तो हो ही नहीं पाता, या तो बहुतों का तो बुढ़ापा भी नहीं आता, चले जाते हैं, और बुढ़ापा भी आया तो दूसरी समस्याएं। तो कहते हैं नारद मुनि यही, पोस्टपोनिंग की आदत छोड़िए। सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, अच्छा हो, बुरा हो, बुढ़ापा हो, जवानी हो, बालपन हो, दोस्तों के बीच में हो, अकेले हो, शादी में हो, ब्याह में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, भगवान का स्मरण करें। अरे मन में आप भगवान का भजन कर रहे हो, कौन देखता है, कौन समय चाहिए, कौन पैसा चाहिए। मन में तो आप पता नहीं क्या क्या ख्याली पुलाव पकाते रहते हो ना कुछ सोचते रहते हो ना। तो मत चिंतन करिए फालतू, भगवान का ही चिंतन करिए। एक धार लगाए रहिए मन के भीतर भगवान की, देखिए भक्ति कारगर होती है कि नहीं होती है। तो यह अद्भुत सूत्र है। वो कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है कि आप बिल्कुल राइट टाइम की इंतजारी करें। राइट टाइम कभी आता ही नहीं है, कभी नहीं आएगा, जीवन में नहीं आएगा। जब आपको याद आ जाए, स्मरण आ जाए, बस भगवान का नाम लेने रहिए। भूल जाइए कि इतनी देर मैंने नहीं याद किया, याद आ गया फिर ले रहे हैं। एक आदत बना लें। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बातों को सोचते रहते हैं, वही बात बार बार सोचेंगे, चाहे बॉस के बारे में हो, पत्नी के बारे में, प्रेमिका के बारे में, बच्चों के बारे में हो, अपनी सेहत के बारे में बार बार सोचते हैं। अरे तो उस बात को थोड़ा कम सोच के भगवान को सोचिए, जिस परिस्थिति में रहते हो। थोड़ा राजनीति के बारे में मत सोचिए, थोड़ा दुनियादारी के बारे में मत सोचिए, भगवान के बारे में सोचिए। तो ये जो पोस्टपोनिंग की आदत है इसको छोड़िए, जो स्थिति और परिस्थिति हो उसमें भगवान को भजिए। देखिए भक्ति सिद्ध होगी, बिल्कुल सिद्ध होगी, और अपना आनंद प्रदान करेगी। अब ऐसे ही अगला सूत्र है 78वां। कहते हैं कि अहिंसा सत्य शौच दया इत्यादि चरित्र्याणि परिपालनीयानि। व्यक्ति को अहिंसा सत्य शौच दया और श्रद्धा जैसे सद्गुणों का परिपालन करना चाहिए। अहिंसा सत्य शौच आदि इत्यादि चरित्राणि परिपालनीयानि। देखिए हमारे यहाँ 5 यम कहे गए हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय शौच आस्तिक इत्यादि। योग में भी जाइए तो पतंजलि भगवान 5 यम और नियमों की और दूसरे नियमों की भी बात कहते हैं। कहते हैं जब तक आप यम नहीं साधोगे, सत्य अहिंसा औचौर्य अस्तेय, इन सब
यम को नहीं साधोगे तो योग नहीं कर सकते हो। पहली सीढ़ी है कि आप यम को साधो, फिर नियम साधो, फिर संयम साधो, फिर धारणा धरो, फिर ध्यान लगाओ, तब कहीं समाधि लगेगी। फिर समाधि में निर्भीक समाधि, सबीज समाधि, निर्विकल्प समाधि, संकल्प समाधि, नरमेध समाधि, फिर ये दिस, फिर दैट। कितना दिस और दैट है, कितना ये और वो है, इतने सारे नियम, इतने सारे तरीके। तो नारद जी तो सिर्फ यही बात कर रहे हैं, यम यम की भी बात नहीं कर रहे, बस ये चीज साध लो। क्या? अहिंसा। न हिंसा करो और न हिंसा की सोचो, न असत्य बोलो न असत्य सुनो, सोच साफ सुथरा रखो, शरीर साफ सुथरा रखो, कपड़ा साफ सुथरा रखो, कमरा साफ सुथरा रखो, आस्तिक श्रद्धा रखो भगवान पे आदि। चरित्राणी, चरित्र को अपने अच्छा बनाओ, इनका पालन करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? भगवान को आप भजोगे तो फायदा होगा, लेकिन अगर ये नहीं पालन करोगे तो भक्ति हो सकता है उतना फायदा ना दे, ये रोक देगी। आप झूठ रहे बोल रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। आप जाओ, कितने लोग मिल जाएंगे, मारवाड़ी मिल जाएंगे, चोर मिल जाएंगे, उठाईगीर मिल जाएंगे, हर समय राधे राधे करते रहेंगे। अरे भैया राधे राधे, राम राम जी, जय राम जी की, श्री राम जी की, जय भगवान जी की, जय माता जी की करेंगे, लेकिन चोरी भी कर रहे हैं, चमारी भी कर रहे हैं, सारे कुकर्म कर रहे हैं, तो कोई लाभ हो रहा है? नहीं हो रहा है। जितना चाह रहे हैं वो तो लाभ हो जाएगा, हो सकता है कुछ धन मिल जाए, हो सकता है मान सम्मान मिल जाए, लेकिन भगवान तो नहीं मिलेंगे ना। भगवान भाव के भूखे हैं, सत्य के भूखे हैं, अहिंसा के, क्योंकि भगवान हिंसक नहीं है, भगवान चोर नहीं है, भगवान असत्यवादी नहीं है, भगवान चरित्रहीन नहीं है। तो वही गुण आप में भी होंगे तो ही भगवान मिलेंगे। तो भक्ति के लिए इन गुणों को भी, सद्गुणों को जीवन में अपनाना पड़ेगा। तो हम आलस्य को त्यागें, भगवान को याद करने की, पोस्टपोनिंग की आदत को छोड़ें। दूसरी बात, सत्पालन, अच्छे गुणों को जीवन में उतारे, भक्ति सिद्ध होगी, ये तय जानो। ये मैं नहीं कर रहा हूं, नारद जी कह रहे हैं। तो नारद जी के ऊपर अगर आपको विश्वास है तो आप जानिए वो बात सच है। और नारद जी झूठ क्यों बोलेंगे आपसे? क्या जरूरत है उन्हें झूठ बोलने की? कौन सा उनको फायदा हो जाना था? अरे भगवान उनको मिले ही थे, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी उनके पुत्र हैं, सारे लोकों में उनकी गति है, जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, जहां चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं, जिसको जो कह देते हैं वो हो जाता है, सारे सुख सम्मति उनके पास है, आनंद अपने पास है, तो वो क्यों झूठ बोलेंगे? मतलब जान जी ने जो कहा है कि भक्ति स्वयं सिद्धा है, भक्ति करोगे तो भगवान मिलेंगे, भक्ति करोगे तो आनंद की वर्षा होगी। एक बार आप करें तो, भाव से करें तो, एक बार पुकार ले भगवान को, भगवान आपकी सहायता जरूर करेंगे। है तो ये थी 2 सूत्रों पे आज चर्चा। कल फिर मिलेंगे अगले सूत्र पे बात करने के लिए। तब तक के लिए आपसे हम आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।